शुरुआत स्वयं से करो। गुरुदेव भगवान ने कहा है कि तिलक लगाया करो। ठीक है गुरुजी, मैं आज से तिलक अवश्य लगाऊंगी, आज से तिलक मैं अवश्य लगाऊंगा। सुबह से लेकर शाम तक। यदि आप बताओ, यदि आपके जो शादीशुदा माताएं हैं, विवाहित औरतें जो हैं, ऐसी विवाहित माताएं यदि अपने मांग में सिंदूर नहीं भरेंगी, यदि थोड़ी भी देर तक सिंदूर मांग से सिंदूर नहीं रहेगा, थोड़ी देर भी, तो समाज क्या कहेगा? अच्छा कहेगा या बुरा कहेगा? बुरा कहता है। नियम तो ये है, जैसे ही स्नान करें आप लोग, स्नान में चूंकि केश भी धोना पड़ता है, तो केश जैसे ही स्नान करके आप वापस आएं, सबसे पहले सिंदूर लगाना चाहिए, जो भारतीय संस्कृति में जो बताया गया है प्यारे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? पहले स्वयं का श्रृंगार करते हैं, पहले बढ़िया बाल बना लेते हैं, बढ़िया श्रृंगार करके फिर लास्ट में सबसे अंत में सिंदूर लगाते हैं। गलत करते हो आप लोग। मांग कभी भी सूना नहीं रखना चाहिए। यदि आप चाहते हो कि हमारे पति सही सलामत रहें, हमारा गृहस्थ जीवन सुंदर रहे, तो मांग से सिंदूर कभी भी खाली नहीं होना चाहिए। सबसे पहले थोड़ा सिंदूर लगाइए, फिर आप श्रृंगार करिए, फिर उस मांग को पूरा भर लीजिए। ये नियम होता है। ठीक इसी तरह से जब हम भगवान के बन गए हैं प्यारे, तो भगवान की निशानी क्या है? भगवान के बनने की निशानी क्या है? जैसे पति, हमने शादी किया तो पति की निशानी क्या है? विवाह की निशानी क्या है? सिंदूर। ये जो तिलक है ना, यही सिंदूर की तरह है। एक भी पल, एक भी सेकंड हमारे माथे से तिलक नहीं हटना चाहिए, यदि आप पक्के श्री वैष्णव हैं तो। यदि आप अपने आप को वैष्णव कहलाते हैं, तो आपके माथे से तिलक बिल्कुल नहीं हटना चाहिए। ये पहली निशानी है, तिलक, सिंदूर। श्री राधे। आहा, हे राम जी। दूसरी निशानी क्या है? मंगलसूत्र है। मंगलसूत्र होता है कि नहीं? अरे बोलो ना जी। हाँ जी, अच्छा जी। ये जो तुलसी जी की माला हम पहनते हैं ना, यही मंगलसूत्र है। क्या ध्यान देना। नहीं महाराज, हम तो सोने की ही चैन पहनेंगे। यही चैन, यही सोने की चैन हमको बेचैन की रहती है। सब बेचैन हैं। क्यों? सोने की चैन के लिए। नींद भी गई, सुख भी गया, शांति भी गई, सब बेचैन है। तो अपने अपने बच्चों को आप शिक्षा दें, बेटा जिस अमृत से हम वंचित रह गए हैं, कम से कम तुम उस अमृत से वंचित मत रहना।